Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. सबको गुड मॉर्निंग हो गया। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, गुड sir. मॉर्निंग सर, हाउ तो आर यू सर? आज क्विज टेस्ट के लिए बोले थे ना, Yes, sir. यस सर, तो ऑल आर Yes, रेडी फॉर दैट? सब लोग रेडी हैं? Yes, sir. Yes, sir. अपने सिमेस का मेल कॉन्फ़िगर है ना सबके मोबाइल में? Yes, sir. Yes, sir. है. यस सर, कॉलेज का ना जीमेल सर। हाँ हाँ, कॉलेज के Yes, जीमेल sir, से ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? ओपन कर पाएंगे सर। तो उसी से जूम पे भी ज्वाइन है सर। मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ क्या करना है। आपको वो 10 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है? यस सर, और चल रहा है। और तो 10 मिनट टाइम सफिशिएंट है और 5 मिनट आपको उसमें अपना आईडी, नेम, सारा डिटेल्स भरने के लिए देंगे, ठीक है? यस सर, टोटल 15 मिनट। और 15 मिनट टाइम देंगे। 15 मिनट के बाद आपको रिस्पॉन्स हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद सबमिट नहीं होगा। तो 15 मिनट के अंदर आप सबमिट कर लेंगे और हम एक बार आपको दिखा दे रहे हैं वो फॉर्म, क्या क्या आपको डिटेल्स भरना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ड्राइव ये देखिए, आईडी, नेम सब रिक्वायर्ड है, रोल नंबर, सही रोल नंबर भरेंगे, ठीक है? रोल नंबर गलती होगा मार्क्स इधर उधर चला जाएगा, इसलिए रोल नंबर पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? सेशन में सिर्फ एक ही चेक बॉक्स है, तो सॉरी एक ही ऑप्शन बटन है, तो सिर्फ इसमें क्या कर देना है, चेक कर देना है, इसमें और ऑप्शन नहीं है। कोर्स में भी एक ही है, तो इसको चेक कर देना है। बाकी नीचे से इसको सबमिट कीजिएगा तो नीचे से आपका क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? यस Yes. Yes, sir. यस सर। हम आपको चैट बॉक्स में भी डाल देते हैं, चैट बॉक्स में ही डाल देते हैं, ठीक है? और ग्रुप में भी डाल देते हैं। चलिए, तो पहले चैट बॉक्स में डालते हैं सेंड, और एक बार सेटिंग देख लेते हैं क्या है। रिस्पॉन्स ऑन है, सेटिंग लॉक्ड है, मिस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर करें, 2 मार्क्स है, रिस्पॉन्स रिस्ट्रिक्ट टू यूजर इन सीरीज कॉलेज गुड, ठीक। और अब हम सेंड करते हैं। कॉपी, और 10, 11, 12 हो रहा है, 12 एंड 15, 27 में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? तो ये चैट बॉक्स में चला गया। टाइम स्टार्ट नाउ। और ग्रुप में भी भेज दे रहे हैं,
24। क्या
1 मिनट और बचा है, ठीक है। जिनका हो गया है वो जल्दी से सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर दिए सर। सर। जो बाकी है उनको। सबमिट कर दिए सर। ओके ओके, जो कर दिए हैं वो है 68, 69 टोटल 50 स्टूडेंट विजुअल और नोट सर। 68। सर थोड़ा देर बाद हम सबमिट कर देंगे। नहीं नहीं, सबमिट अब क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद होगा ही नहीं, अब क्लोज हो रहा है, बस 1 मिनट में क्लोज सर हो जा रहा है। 50 देख लीजिए सर, हम सबमिट कर चुके हैं। जो कर दिया है उसके लिए कोई इशू नहीं है, कर दिया होगा वो आ गया होगा, है ना, वो मत, उसका टेंशन मत। मेरा तो स्कोर भी आ गया सर। 70 है, लगता है सारे लोग कर दिए। चलिए अब क्लोज कर रहे हैं। चलिए, तो ये रहा आपका मार्क्स है। मार्क्स आपको मालूम चल ही गया होगा। बाकी लोग म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। अच्छा लगता है जो सब अच्छा लगता है। हम जगह पे हैं। साहिल म्यूट करो। चलिए, तो मार्क्स आपको सबको मालूम चल गया होगा, पता चल गया होगा, रिस्पांस गया होगा मार्क्स का। बहुत हाँ परफेक्ट। सर, मुझे पता चल 20 मार्क्स है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो हम लोग देखेंगे। दीपक, हैंड रेज क्यों है? सर एक 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशन इन डीबीएमएस? टेबल। टेबल कोई क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कितनी बार हम डिस्कस किए हैं। Which of the following system use RDBMS? इसमें से कौन RDBMS यूज करता है? और एक SQL सर्वर एंड माइस। ठीक है, आप इधर से हम बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इधर से बोलेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन में, वो हैंड रेज करेंगे, उनको फिर डिस्कस करेंगे उनसे, ठीक है।
Next, the dependency rules specified by the database designer are known as functional dependencies, designer dependencies, database rule, none of them mentioned. Functional dependency, ये तो डिस्कस किया हुआ है कि दो एट्रीब्यूट के बीच डिपेंडेंसी होता है, उस टर्म्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डैश इन RDBMS इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which helps to identify a row in a relational table, relation table। तो एक एट्रीब्यूट को और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को रिकॉर्ड के आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? की का। इसलिए तो की देते हैं कि उस एट्रीब्यूट का रिकॉर्ड क्या हो, आइडेंटिफाइड हो। तो दैट इज ए की। फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? की। सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ऑब्वियसली किसका होगा? कैंडिडेट की। किसका सुपर सेट होता है? कैंडिडेट की का। ये बताया हुआ है, कैंडिडेट की इज सबसेट ऑफ सुपर की एंड सुपर की इज द सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। एंड कैंडिडेट की में से हम लोग क्या चूज करते हैं? प्राइमरी की, बाकी को अल्टरनेट की कहते हैं। सेकेंडरी की सारा डिस्कस किया हुआ है की। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए आगे बढ़िए। x टेंड्स टू y which is डिटर्मिनेंट। हमने बताया था कि डिपेंडेंसी के केस में एक डिटर्मिनेंट होता है और एक कौन होता है? डिपेंडेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट कौन होगा इसमें? x, और y क्या होगा? डिपेंडेंट। क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पर, तो जिस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। और नोट्स में भी दिए हैं आपको और हमने डिस्कस भी किया था। और ये आपका क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। तो हियर इज x इज राइट आंसर। ठीक है। एंड नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी फ्रॉम ए रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशन। ये तो अभी नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम लोग बहुत सारा टेबल में काम करते हैं हम लोग, लेकिन इसका एक और इसका रीजन है, इसका एडवांटेज है कि ये आपको रिडंडेंसी को हटाता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है ना, कम से कम रिडंडेंसी है ना। तो इसके लिए आपको क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। और ये है, टेबल इज इन डैश इफ ऑल इट्स सेल हैज एटॉमिक वैल्यू। तो ये तो फर्स्ट एनएफ है। फर्स्ट एनएफ कहता है कि जितना भी सेल होगा सारे में एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। मतलब एक सेल में आप एक से ज्यादा वैल्यू कॉमा सेपरेट करके नहीं रख सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा? 1NF। ठीक है। एंड BCNF स्टैंड्स फॉर, BCNF आपका हो जाएगा वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। बाकी आपको फॉल्स है। एंड लास्ट इज ए कॉलम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम which contain unique and not null value called primary, candidate, super, all of the mention। सारा सुपर की भी होगा, ठीक है, कैंडिडेट की भी होगा, प्राइमरी की भी होगा, लेकिन इंडिविजुअली तीनों के बीच डिफरेंसेस है। तो एक कॉलम में भी हम लोग सर्टेन प्राइमरी की लगा सकते हैं, यानी और दो कॉलम के कॉम्बिनेशन को, दो अलग अलग कॉलम पर प्राइमरी नहीं लगा सकते। दो कॉलम को, तीन कॉलम को कंबाइंड करके हम लोग प्राइमरी की लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये सारा क्वेश्चन था, यानी कि किसी को क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। चलिए तो अब इसको क्लोज करते हैं। और मार्क्स आपको पता ही चल ही गया होगा, तो फिर शेयर करने की हमको जरूरत नहीं है। अक्षरा राज 20 मार्क्स। बहुत लोग के 20 आया, 18 आया, ठीक है। 14 से नीचे आया है तो थोड़ा गड़बड़ है। 14 से नीचे क्यों आया? ठीक है, ये सोचना है। 20 रोहित कुमार। आदर्श राज 3 आया, इतना पढ़ता तो तुम 3 कह रहे हैं। 16
ऋतिक रोल नंबर 130। ऋतिक रोल नंबर 130, तो वो तो खैर 130 है तो बाद में आया होगा, तो हो सकता है दिक्कत हुआ होगा। जो 120 से ऊपर है उन लोग का नंबर कम है, तो हो सकता है थ्योरेटिकल पार्ट उन्होंने नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिकली है। तो नेक्स्ट पेज हम लोग लेंगे वो प्रैक्टिकल से लेंगे। चलिए, तो मार्क्स आपको मालूम चल गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। फंक्शन पढ़ा रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे ना। फंक्शन में हम लोग को क्या हो गया था, दो तरह के फंक्शन बताए थे आपको। एक सिंगल लाइन हो गया, सिंगल रो, एंड एक ग्रुप फंक्शन। तो कौन सा चल रहा था, कौन सा फंक्शन चल रहा था, ये ना, सिंगल रो ना। यस सर। तो इसमें हम लोग कहां तक देख लिए थे, ये कैरेक्टर खत्म हो गया था, कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन। एक ये बच गया था, एल पैड एंड आर पैड। क्या खुद से आप लोगों ने टेस्ट किया फंक्शन को? नहीं किया, यस खुद से भी सर करना होगा ना। सिर्फ हम ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आपको खुद से भी तो प्रैक्टिस करना होगा, तब ना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। क्लास में आपको 90-80% क्लैरिटी मिलेगा, जब खुद से करेंगे तो और ज्यादा आपको 100% क्लैरिटी मिलेगा, जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे, वैल्यू चेंज करके चेक करेंगे, ठीक है। तो एल पैड और आर पैड हम बोले थे कि आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, फंक्शन काफी सिंपल है, इसमें सिंटेक्स दिया हुआ है, और सिंटेक्स के साथ साथ आपको आर्गुमेंट्स भी दिया गया है कि कौन सा फंक्शन कितने आर्गुमेंट पर काम करेगा। जैसे अगर आप एल पैड और आर पैड को देखो तो कितने आर्गुमेंट पर काम करेगा, आर्गुमेंट पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि आर्गुमेंट कहने का मतलब जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम लोग वैल्यू पास करते हैं, फंक्शन उसी वैल्यू पर क्या करता है, परफॉर्म करता है ऑपरेशन। तो जो वैल्यू होता है उसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, आर्गुमेंट बोल सकते हैं, जस्ट नेम है। तो कितने आर्गुमेंट पर एल पैड काम करेगा, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है कितने आर्गुमेंट पर काम कर रहा है। और आर्गुमेंट के बीच सेपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमा। कितने आर्गुमेंट पर काम कर रहा है, 3 यार। इसमें सिंपल है, इसमें क्या लॉजिक लगाना है, 3 आर्गुमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकेंड आर्गुमेंट एंड थर्ड आर्गुमेंट। तो हर फंक्शन एक फिक्स्ड आर्गुमेंट पर काम करता है। अब इस फंक्शन में लोअर में आप 2 आर्गुमेंट डालोगे तो एरर हो जाएगा, एक ही आर्गुमेंट पर काम करेगा। तो ये जब प्रीडिफाइंड फंक्शन है तो पहले से इसको डिफाइन कर दिया गया है कि कौन सा फंक्शन कितने आर्गुमेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये सिंटेक्स दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। नहीं भी दिमाग में रहे तो कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी इसको देख लेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। जैसे एल पैड है और आर पैड है, तो एल पैड आर पैड क्या करता है कि एक कैरेक्टर को इंसर्ट करता है लेफ्ट में और राइट में। तो एल पैड होगा तो आपको लेफ्ट में करेगा, और आर पैड होगा तो कहाँ करेगा, राइट में करेगा। तो जैसे मेरे पास पहला आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करता है किसमें पैड करना है, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट करना है कि पैड करने के बाद इसके कितने कैरेक्टर का बना देना है, यानी कि अभी ये 4 कैरेक्टर का है, पैड होने के बाद 6 कैरेक्टर का बनेगा। और क्या चीज से पैड करना है, तो एक कैरेक्टर सिंबल होना चाहिए। तो ये हमको स्ट्रिक्स हमने यूज किया है, यानी कि पहले से ये 4 लेटर का है और 2 स्ट्रिक्स और इसमें ऐड होगा तब 6 लेटर का हो जाएगा। तो यही है, बस ये डिजाइन के लिए है, तो इसको आप देख लीजिए, आप यहाँ भी समझ सकते हैं या फिर इसको बता देते हैं।
ये हम लोग कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। क्योंकि फर्स्ट नेम आपका स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक सूडो कॉलम बना के भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम सूडो कॉलम एक बनाते हैं, सेलेक्ट lpad, और पहला स्ट्रिंग है, यानी कि स्ट्रिंग मैंने हेलो डाला, एंड लेंथ मैं 7 डाल रहा हूं, यानी कि 5 पहले से हेलो की लेंथ है, 2 और कुछ भी डाल दीजिए, जैसे स्ट्रिक्स डालना है स्ट्रिक्स डाल दीजिए, या कुछ और सिंबल डालना है तो और सिंबल डाल दीजिए, फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये सूडो कॉलम से हम लोग चेक करते हैं। पहले देखिए 2 ऐड किया, 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि 7 इसको बनाना है, 7 पैड करने के बाद 7 लेटर का बनाना है, तो 7 लेटर को बनने के लिए कितने और स्ट्रिक्स इसमें ऐड करेगा, तो 2 स्ट्रिक्स ऐड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया lpad। अगर मैं यहाँ पर 8 कर दूं तो 8 कर देगा, यानी 3 ऐड करेगा। और यहाँ पर आप दूसरा लेटर भी कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप @ ऐड करोगे तो @ आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह फर्स्ट नेम में भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम है अगर आपके पास, तो आप फर्स्ट नेम में आप lpad फर्स्ट नेम, लेकिन हर नेम अलग अलग है, तो किसी नेम में लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ इसका डिफरेंट है तो डिफरेंट आपका पैड करेगा। तो हो सकता है अगर मैं यहाँ पर 7 दूं तो किसी का 7 लेटर का पहले से ही होगा, तो उसमें पैड कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से दे लीजिए, और मुझे चाहिए कि सबके पहले एक अंडरस्कोर हो जाए। ठीक है ना, सिंगल कोट में मैं अंडरस्कोर कर दे रहा हूँ। ठीक है, lpad हेलो की जगह पर मेरा क्या हो गया, फर्स्ट नेम। अब आपको ध्यान देखना है कि हेलो को आप सिंगल कोट में लिखोगे, फर्स्ट नेम को नहीं, है ना। फर्स्ट नेम तो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग को, ये तो पहले से स्ट्रिंग है फर्स्ट नेम, तो इसको आपको सिंगल कोट में डालने की जरूरत नहीं है। आप वैल्यू को सिंगल कोट में डालोगे, कॉलम को नहीं। हेलो इज ए वैल्यू हियर। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अगर इसका जो भी होगा, किसी में कम, किसी में ज्यादा, इसमें कम है, इसमें और कम है, तो उसके अनुसार आपको कर दिया। क्लियर है। तो ऐसा रिक्वायरमेंट कहीं होगा तो हम लोग lpad का यूज करेंगे, और जस्ट अपोजिट इसका क्या है, rpad है, राइट साइड कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन, इसको आप दिमाग में रखेंगे और जब जरूरत होगा हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, सौरभ क्या इशू है। सर पूछ रहे थे कि जैसे सर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ना सर, उसके बगल में हम lpad का एक अलग से कॉलम बना सकते हैं कि नहीं सर? अलग से कॉलम बना क्यों, अभी हम लोग कौन सा कमांड पढ़ रहे हैं सौरभ? सर अभी हम लोग तो ऐसे कैसे काम चलेगा जब तुमको खुद नहीं पता है कि हम लोग कौन सा कमांड पढ़ रहे हैं। सेलेक्ट का पढ़ रहे हैं। सेलेक्ट कमांड से क्या होता है? सेलेक्ट कर रहे हैं सर। सेलेक्ट कमांड से क्या होता है? ऐसे काम नहीं चलेगा कि बस क्लास में सुनना है भाषण और कुछ भी इलॉजिकल दिमाग में आ जा रहा है। तो इलॉजिकल तभी आता है जब आप पहले क्लास पढ़ नहीं रहे हो, आपको पता नहीं है कौन सा कमांड चल रहा है, किस पर्पस से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो पहले ये पता कीजिए कौन सा कमांड पढ़ रहे हैं और क्या पर्पस है इस कमांड का। ठीक है, नेक्स्ट कौन हैंड रेज किया है? ब्रजेश। सर SUBSTR फंक्शन एक बार फिर से बता दीजिएगा सर प्लीज। तुम चेक किया? यस सर। चेक किया SUBSTR को, सबस्ट्रिंग को? नो सर। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा।
हर वो चीज जो क्लास में बताया जा रहा है एटलीस्ट आप 10 मिनट ही टाइम निकाल के, अगर आपके पास टाइम नहीं है 10 मिनट ही टाइम निकाल के आप उसको चेक कीजिए। हम फिर रन करा देंगे, फिर रन कर जाएगा, फिर बता देंगे भाई। आप घर पर जाके जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक कैसे याद होगा? अब हो सकता, ऐसा जरूरी थोड़े हो सकता है आप ये जाके भूल जाइएगा, लेकिन आपके पास ये नोट्स है, आप नोट्स पे जाके चेक करते। लेकिन सर नोट्स ही ऐसे, इसको प्रैक्टिस करने के लिए तो क्या है नहीं नोट्स? सर। मतलब नोट्स के थ्रू ही उसको से पढ़ सकते हैं, तो उसको समझने के लिए, चेक करने के लिए, रन प्रैक्टिस के क्यों लिए नहीं? रन कंप्यूटर लैपटॉप घर में नहीं है? लैपटॉप नहीं रखे है हो? ना सर, हैं? नहीं है अच्छा नो सर। चलो ठीक है, तो बता देते हैं। बट जिनके पास लैपटॉप है वो चीजों को जो बताएं उसको आप एक बार क्या करना है, चेक कर लेना है खुद से सारे फंक्शन को, है ना। सब स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या होगा? एक स्ट्रिंग का पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब स्ट्रिंग बोलेंगे। अगर आपके पास सपोज सीमेज है, एक पूरा स्ट्रिंग है, तो सब स्ट्रिंग क्या होगा? CIM सब स्ट्रिंग होगा। क्लियर है? एम एस सब स्ट्रिंग होगा। तो किसी स्ट्रिंग में से, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में से उसका पार्ट कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन है SUBSTR सब स्ट्रिंग। अब जब भी फंक्शन आपको आए तो फंक्शन कोई लॉजिक वाला चीज नहीं है, क्योंकि फंक्शन आपने नहीं बनाया है, फंक्शन पहले से बना हुआ है। तो पहले से जैसे बना हुआ है वैसे ही आपको यूज करना है, ठीक है। तो पहले से सब स्ट्रिंग में कितना आर्गुमेंट पर काम करेगा सब स्ट्रिंग? बताओ। सब स्ट्रिंग कितने आर्गुमेंट पर काम कर रहा है? बाकी लोग भी बता सकते हैं कितने आर्गुमेंट? 3 आर्गुमेंट। ये देखिए अभी बताएं आर्गुमेंट आपको, 3 आर्गुमेंट, ठीक है। तो 3 आर्गुमेंट पर काम करता है तो आपको 3 आर्गुमेंट लेना पड़ेगा। पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग वैल्यू है जिसका आप निकालना है, तो सपोज आप कैसे लिखोगे? सब str, ठीक है। और अगर आपको जिस स्ट्रिंग से निकालना है सब स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को लिखोगे तो मेरे को सीमेज से निकालना है, तो पहले सीमेज लिखेंगे सिंगल कोट में, ठीक है। सिंगल कोट बताए हैं सिंगल कोट में क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद कॉमा है, 2 वैल्यू है MN रिप्रेजेंट करेगा, M रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग इंडेक्स, कहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट किया है 2, ठीक है। और लास्ट इंडेक्स जो है N रिप्रेजेंट करता है किसको? कि उस सब स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? 3। तो अब देखिए क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेगा, यानी 1 2 I से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और I में I के बाद कितना कैरेक्टर चाहिए? तो 3 कैरेक्टर, तो IMA। ये रिप्रेजेंट करता है कहां से स्टार्ट होगा, और ये रिप्रेजेंट करता है कि वो सब स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर का होगा। आइए में आउटपुट आएगा क्या? सर ये जो एग्जांपल में दिया हुआ है सर गुड मॉर्निंग का, उसमें सर ये आप गुड मॉर्निंग का स्पेस देखो, का भी एक कैरेक्टर 6 है, 6 से Yes, स्टार्ट sir. होगा। 1 2 3 4, स्पेस इज ऑल्सो काउंटेड। वही पूछ रहे थे सर। स्पेस तो काउंट होगा ना, स्पेस भी तो कैरेक्टर है ना। ओके सर। तो 6 कहां हो गया? M से। यस तो सर। M से स्टार्ट किया और 7 कैरेक्टर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मॉर्निंग पूरा हो गया, यस सर। ठीक है। अब इसको आप कैसे करेंगे वो आप जानते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए सेलेक्ट, चूंकि कॉलम ऐसा नहीं है, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। हम लोग अपना चेक कर लेंगे वैल्यू को कैसे काम कर रहा है कि नहीं। क्लियर है? चलिए, तो अब ये सारा हो गया, और जिनके पास है वो सारा एक बार इसको रन करके देख लेंगे। हम लोग
जहां रिक्वायर्ड होगा वहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। फंक्शन जब बताया गया है तो उसका यूज कहीं ना कहीं होता है आगे। तो अब इसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका डेट फंक्शन। डेट फंक्शन ऑब्वियसली आपके किस तरह के वैल्यू पर काम करेगा, डेट वैल्यू पर काम करेगा। और हमने बताया था कि डेट वैल्यू का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, ठीक है। और क्या पैटर्न होता है, dd ट्रिपल m एंड 4 टाइम y, और बीच में आपका क्या है, डैश है। ये पैटर्न होता है। और डेट वैल्यू भी आपको किस में इंक्लूड होता है, सिंगल कोट में इंक्लूड होता है। अगर आप सोचेंगे कि डेट वैल्यू मैं इस तरह ले लूं, इस तरह कुछ करके ले लूं, तो ये काम नहीं करेगा, है ना। डेट टाइप का एक पैटर्न होता है। जैसे आपको इंटीजर और फ्लोट के लिए एक पैटर्न होता है कि उसमें डिजिट ही यूज होगा। स्ट्रिंग के लिए पैटर्न होता है कि डबल कोट में हो, सिंगल कोट में होगा। तो इसीलिए डेट का एक क्या है, पैटर्न है कि सिंगल कोट में होगा, बट इस पैटर्न पर आपको डेट लेना पड़ेगा। तो डेट फंक्शन वाला फंक्शन है ऐड मंथ्स, यानी कि जो भी डेट डालोगे उसमें जो मंथ ऐड करना है उसमें ऐड कर सकते हो। एक एक करके मैं दिखाते जाता हूँ। सब में देख लो कौन कितने आर्गुमेंट पर काम कर रहा है। ये 2 आर्गुमेंट पर काम कर रहा है, ये भी 2 आर्गुमेंट पर काम कर रहा है। अब ये एक तरह से प्लेस होल्डर है, दैट मीन्स इसके जगह पर हम लोग दूसरा चीज यूज करेंगे। x1 एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, ये भी दो आर्गुमेंट पर काम कर रहा है, ये एक आर्गुमेंट पर काम कर रहा है, एक भी आर्गुमेंट पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा दिया हुआ है। तो फंक्शन का नेम और उसका पर्पस याद रखने के साथ साथ उसमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि वो कितने आर्गुमेंट पर काम करता है, 2 की 3 की 0 की 1, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना चाहिए और ये पहले से फिक्स है। तो हम लोग आते हैं ऐड मंथ्स को चेक करते हैं। अब सेलेक्ट आप लोग के एक क्वेश्चन है कि मेरे को दोनों तरफ अस्ट्रिक्स चाहिए, वो आप सॉल्व करके बनाइएगा। दोनों तरफ अस्ट्रिक्स चाहिए, एल पैड आर पैड बारी बारी से, एक तरफ है ना, दोनों तरफ चाहिए। तो सेलेक्ट कॉलम का नेम है, फंक्शन का नेम है ऐड मंथ्स, और इसमें 2 आपको लेना है, ठीक है। 2 आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट क्या है, डेट, और दूसरा कितना मंथ ऐड करना है। तो डेट आप ले लो, डेट आप अपने हिसाब से कुछ भी अभी चेक कर लो, और डेट सिंगल कोट में होगा। जैसे मैं आज चेक कर रहा हूं 1 और डैश फेब 2022 या 2018, और इसमें मैं मंथ ऐड कर रहा हूं 5, यानी कि फेब में 5 ऐड करोगे तो कितना आउटपुट आएगा बताओ, 1 जुलाई मंथ ऐड कर रहा है, 1 जुलाई 2018। देखिए आ गया बस, तो और इसमें कुछ नहीं है। अब है जैसे मेरे पास एक कॉलम है सेलेक्ट हायर डेट नाम का कॉलम है, हायर डेट। तो अभी हम सेलेक्ट हायर डेट, और हायर डेट किस तरह के कॉलम है, डेट टाइप का, फ्रॉम एम्प्लॉय। और मैं आपको अभी तुरंत एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन वाला यहीं पर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले employee ID first name and hire date
of all employee. Hire date should be increased by 3 months. सबका हायर डेट 3 मंथ बढ़ा के दिखना चाहिए। अगर किसी का हायर डेट फरवरी है तो उनको क्या दिखना चाहिए, मई, जनवरी है अप्रैल, इस तरह दिखना चाहिए। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, चैट में दीजिए आंसर। एम्प्लॉई आईडी फर्स्ट, अच्छा ऐड मंथ अगर फंक्शन देखना है तो फंक्शन आपको यहाँ पर है ऐड मंथ, और ऐसे भी यहाँ पर एग्जांपल आपको दे दिए हैं, तो एग्जांपल से आप देख लें। यहाँ एग्जांपल दिए हैं, बस यहाँ पर हम लोग हायर डेट यूज करेंगे और हायर डेट को सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे। विनीत क्या इशू है? सर मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है सर। क्या चीज? ये ऐप्स सर, एप्स? जिसमें सर ये रन कराएंगे। अच्छा सॉफ्टवेयर इसका? यस सर। तो तुमको बोले थे ना तुम लोग को कि अपना सीमेज वाला ईमेल आईडी से उसको एक्सेस करना। सर हो ही नहीं रहा है। नहीं हो जाएगा, सीमेल बहुत सारे लोग का हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सबका नहीं होता तो मान सकते थे, तुम्हारा एक नहीं हो रहा तो तुम्हारा इश्यू होगा, तुम्हारे एंड से कुछ। सर लैपटॉप में या मोबाइल में? मोबाइल में करके लैपटॉप में सेंड कर लो। हाँ मोबाइल में भी कर लो, अगर लैपटॉप है तो डायरेक्ट लैपटॉप में ओपन कर लो। मेल तुम्हारा उस ड्राइव को ओपन करने के लिए मेल का ऑप्शन मांगेगा, तो मेल अगर तुम्हारे पास पहले से कॉन्फ़िगर होगा अपना पर्सनल मेल तो उसके थ्रू ओपन होने लगेगा, तो वो एक्सेस नहीं होगा। आप उसमें अपना सीमेज वाला आईडी, ईमेल आईडी भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे मोबाइल में, और लैपटॉप में वो आईडी आपको ओपन रहना चाहिए एट द टाइम। ओके सर। पहले ये क्वेश्चन बनाइए, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। सबका हायर डेट 3 मंथ से बढ़ के दिखना चाहिए, और उसके साथ साथ एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम भी शो करना चाहिए। जैसे आप सैलरी काम करते थे, सैलरी को 10% बढ़ा कर देखते थे, 5% बढ़ा कर देखते थे। सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, ऐड मंथ्स होगा, ये सब ध्यान देना है। ऐड मंथ्स, हायर मंथ क्या होता है? कॉलम का नाम तो हायर डेट है, अदर्स हायर मंथ क्यों लिख दिया? बाकी सही है, जो कॉलम का डेट मंथ ये है, नेम है, वही लिखोगे ना। सिर्फ एक का जवाब आया है। रोल नंबर 46, सिलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, हायर डेट। हायर डेट डिस्प्ले नहीं करना है। अगर हायर डेट, अच्छा हायर डेट पुराना वाला भी डिस्प्ले कर रहे हो और बढ़ा हुआ भी डिस्प्ले कर रहे हो, गुड, कोई इशू नहीं। ऐड मंथ्स एंड हायर डेट 3, एकदम सही है। देखो ऐसा है ना कि सारा वीडियोस अपलोड हो रहा है, ठीक है, वो तुमको मिल नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि उसको प्लेलिस्ट में नहीं डाला हुआ है, बट सारा वीडियो अपलोडेड है। उसको लिंक हम शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है।
चलिए तो सिर्फ हाँ, बाकी सबका रोल नंबर 55 भी सही है, बाकी लोग अभी तक नहीं बनाए हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, ऐड मंथ्स, फंक्शन का नाम ऐड मंथ्स, और हायर डेट में 3 ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर जून है तो आपको क्या प्रिंट करेगा, सितंबर। सितंबर है तो आपको क्या प्रिंट करेगा, दिसंबर। सब में मंथ ऐड करता है। ऐड का स्पेलिंग देखिए, पहला वाला में जून था, अब सबका बढ़ा के दिखाने लगा, ठीक है। अब कहते हैं कि पुराना वाला भी देखना चाहते हैं कि पहले क्या था, बढ़ के क्या हुआ। तो पुराना वाला देखना है तो पुराना वाला भी यहाँ पर देख लो, हायर डेट ही दे लो, एक बच्चा किया भी था वो हायर डेट देख लो, तो पुराना वाला दिखाएगा, उसी हायर डेट को बढ़ा कर भी दिखाएगा। लेकिन ये परमानेंट नहीं बढ़ा रहा है, कोई भी काम अभी परमानेंट हम लोग टेबल में अपडेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिजल्ट में अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके देख। भाभी एक गिलास पानी दीजिएगा तो। ठीक है, क्लास में तुम लोग बैठे बैठे सर माइक बंद करो। अच्छा चलो ठीक है, तो ये आपका आ गया हायर डेट का। चलिए तो ये फंक्शन है, बाकी फंक्शन आप एक बार रन करा के देख लेंगे, चेक कर लेंगे खुद से, ये बता देंगे मंथ्स बिटवीन, फिर नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या है, ठीक है। सर बोल रहे थे, हाँ सर आप जो वीडियो अपलोड करते हैं तो एपिसोड करके 1 2 3 4 ऐसे करके क्यों नहीं डालते हैं सर, वैसे गड़बड़ी हो जाता है सर देखने में। मेरा पुराना वाला सारा उसी तरह है ना। जैसे एक मिनट, जैसे पहले जितना वीडियो है मेरा